हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू अवर चैनल कैम्प्लीफाई वेयर कंसेप्ट सिंप्लीफाइड एंड नॉलेज एम्प्लीफाइड। तो इसी थॉट के साथ आज अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। देखो बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इससे पहले आपकी कुछ एसेंशियल्स होंगे जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को जो इससे पहले अपलोडेड है केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, आयन से रिलेटेड, उस पर आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि है चेंज। चेंज क्या है? बदलाव। इट इज़ द ओनली प्रोसेस विच इज़ कॉन्स्टेंट इन नेचर। चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द करेंट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो स्टार्टिंग में जैसा था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है। इसे हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है ये आगे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी फिजिकल चेंज क्या हो सकते हैं? देखो बच्चों, आप कोई भी अपने अराउंड छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हो। जैसे अगर आपने एक पेपर लिया है और उसको टीयर कर दिया है, तो टीयर करने से क्या हुआ, वो पेपर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। कोई सब्सटेंस को आपने कट कर दिया, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस हुई, क्योंकि वहाँ पर केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? जैसे किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हो सकती है, किसी सब्सटेंस का कलर हो सकता है, किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जिनमें चेंजेस देखने को मिलता है, या फिर फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही केमिकल चेंजेस में क्या होगा? केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सब्सटेंस का जो नेचर है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल नेचर है या केमिकल आइडेंटिटी है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिजिकल चेंज जो है वो आपके जनरली क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं या रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर जो कॉज ऑफ चेंज है वो रिमूव कर देंगे तो वो सब्सटेंस फिर से हमें ऑब्टेन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो ये कैसे चेंज होते हैं? परमानेंट, यानी कि इस चेंज में हम दोबारा से जिस सब्सटेंस में चेंज आया है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। कैसे चेंज है ये? इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वाइल केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। वहीं केमिकल चेंज की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। अब फिजिकल चेंज में ध्यान देने वाली बात है, क्या एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है? तो एनर्जी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल किसी चीज़ को कट कर रहे हैं या टेयर कर रहे हैं, या एज सच जो डायरेक्ट जो हम केमिस्ट्री में एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, उस तरीके का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मेल्टिंग की या बॉइलिंग की, तो ये भी तो फिजिकल चेंज है। यहाँ पे तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उससे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, इसमें तो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो फिजिकल चेंज है, बट एनर्जी चेंज इन्वॉल्व हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की, तो देखो, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वहाँ पर जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, या मैं बोलना चाहूँ से केमिकल सब्सटेंस है, तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। और जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो इन बॉन्डिंग की ब्रेकिंग होती है और नई टाइप की बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज इन एनर्जी होता ही है। दैट इज़ वाई केमिकल चेंज इन्वॉल्व चेंज इन एनर्जी। चलिए, हमने जो भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात की है, कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कौन से चेंज फिजिकल चेंज होंगे और कौन से चेंज केमिकल चेंज होंगे। तो अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेक की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन बस एक स्टेट का चेंज है या फिजिकल स्टेट का चेंज है, जहाँ पर अल्कोहल अपनी लिक्विड से वेपर स्टेट में चला जाएगा। दिस विल बी दी फिजिकल चेंज। कर्लिंग ऑफ मिल्क, ये तो आपको आराम से पता होगा, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट का चेंज है बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट है, बट इट इज़ अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोचो जरा, कैसा चेंज होगा? ये फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि शुगर के क्रिस्टल बस डिजॉल्व हो रहे हैं ना वाटर में। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगेन केमिकल चेंज है। फेडिंग ऑफ कलर्ड क्लोथ इन सन, तो कई बार जो है हमारे क्लॉथ्स हैं फेड्स हो जाते हैं सन में, क्योंकि जो सनलाइट है उसकी वजह से यहाँ पर वैसे तो फिजिकल चेंज आ रहा है कि जो सब्सटेंस है उसमें जो है उसके कलर में चेंज आ गया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जिन सब्सटेंस की वजह से उस पर्टिकुलर क्लॉथ का फैब्रिक का कलर होता है, वो सब्सटेंस अंडरगो सम केमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से फेडिंग हो जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। वहीं बात करें अगर ग्रोथ ऑफ प्लांट की, तो नॉर्मल ग्रोथ की बात करें तो हम फिजिकल लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रही है, प्लांट बड़े जो हो रहे हैं, कुछ केमिकल चेंज हुआ है, कोई जो सेल रिएक्शंस हुई हैं, ये सेल प्रोसेसिंग हुई है, उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंस है दे मस्ट हैव अंडरगो केमिकल चेंजेस। तो कैसा हो जाएगा ये? केमिकल चेंज। तो हमने यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को बहुत अच्छे से समझा। अब बात करेंगे स्पेसिफिकली केमिकल चेंज की। अरे भाई, केमिकल चेंज हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो सब्सटेंस है दैट हैज़ अंडरगोन अ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ईच केमिकल चेंज इज अकम्पनीड बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a process in which one or more substances undergo chemical change by breaking off old bond and formation of new bond.
to form or to produce new substance with new property. जैसे कि अगर हमने रिएक्शन कराई बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले ये अपने एटम्स को ब्रेक करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जिस भी तरीके का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे। तो जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बाद ये एटम फॉर्म में आएंगे एंड आफ्टर दैट न्यू टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और एनर्जी रिलीज हो सकती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और नए तरीके से एटम की अरेंजमेंट से नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे कि इस केस में क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट। तो इसलिए हमने क्या बोला, विद न्यू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना तो उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलेगा, बट वो इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। वो इंडिकेशन हो सकता है वहाँ पर क्या हो रहा हो, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा हो। ऑल तो चेंज इन स्टेट जो है वो हमें फिजिकल चेंज में भी देखने को मिलता है, या फिर हमें वहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, या वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है किसी गैस का इवोल्यूशन हो जाए, या हो सकता है कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, हो सकता है वहाँ लाइट की फॉर्मेशन भी। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, विच इज अगेन इन द गैसियस स्टेट, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, वाटर की, जिसकी स्टेट क्या है, लिक्विड। कलर चेंज में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगी जिसमें जो हम कॉपर सल्फेट है जिसका ब्लू कलर होता है, इट इज़ हैविंग ब्लू कलर, इट सोल्यूशन इज ब्लू कलर। तो इस सोल्यूशन में अगर हम आयरन नील को ऐड करते हैं जो कि सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, तो आफ्टर सम आवर्स आफ्टर सम टाइम यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन है उसका कलर कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा, और साथ में यहाँ पे ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाएगी। अगर मैं वही बात करूँ टेम्परेचर चेंज की, तो यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शंस आप देखेंगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में डीपर जाते जाएंगे आपको और बहुत सारी रिएक्शंस पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करूँगी जो कि एसिड बेस्ड रिएक्शन है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम ये किसी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवा रहे हैं एंड इफ यू टच दैट टेस्ट ट्यूब देन यू विल फील दैट इट बिकम्स हॉट। कैसे हो जाती है, छूने से, टच करने से कैसी लगती है, ये हॉट फील होती है, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हो सकता है कहीं पे टेस्ट ट्यूब कूल हो जाए, यानी कि वो रिएक्शन जो है वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जहाँ पर रिलीज होती है दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पर एब्जॉर्ब होती है एनर्जी दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसी हो जहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, जैसे कि अगर हम किसी मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ऐसे ही अगर हम किसी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड में ऐड करते हैं, जैसे कि Zn को HCl में ऐड किया है, तो क्या बना है, ZnCl2 प्लस H2, तो एक गैस इवॉल्व हुई है। हो सकता है कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, जैसे मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है बेरियम क्लोराइड का, इसके एक्वस सोल्यूशन को जब हम सोडियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ लाइट भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो कंबशन रिएक्शन होती है वहाँ पर हमें लाइट भी देखने को मिलती है अलॉन्ग विद द रिएक्शन। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।